डॉक्टर केसीसी ने क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.4 दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 6। यदि 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया हो और 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपया है तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत हमें बताना है। तो चलिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमें प्रत्येक रबर और पेंसिल की कीमत यहाँ पे बताना है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे। क्या मान लेंगे सर? तो मान लेंगे यहाँ पे, माना कि पेंसिल की कीमत कीमत को मान लेंगे x रुपया, तथा रबर की कीमत y रुपया। पेंसिल की कीमत x रुपया और रबर की कीमत y रुपया, हम ये मान लिए हैं। क्लियर? अब देखिए, अब लिखिए प्रश्न से। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है? 2 गो पेंसिल और 3 गो रबर का 9 रुपया जो है वो 9 रुपया में खरीदता है। एगो पेंसिल का हम x माने है, तो 2 गो पेंसिल का ये 2x प्लस 3 गो रबर का ये 3y, दोनों मिला के ये 9 रुपया पे करता है। ठीक है, तो इनका नाम फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। अब फिर देखिए 4 गो पेंसिल है तो 4x और 6 गो रबर है तो 6y, ये दोनों मिला के 18 रुपया पे करता है, तो 18 दे दीजिए। इनका नाम 2 दे दीजिए। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो चूंकि A1 का मान क्या है? 2 है, B1 का मान हमारे पास 3 है और C1 का मान 9 है। यहाँ पे A2 का मान 4 है और B2 का मान 6 है और C2 का मान 18। ये हमारे पास ये प्लस 9 ऐसा रहेगा तो माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 18 ऐसा रहेगा तो माइनस 18 हो जाएगा। देखिए ना, ये 2x प्लस ये 3y प्लस 9 ऐसा रहेगा तो माइनस 9 बराबर 0, और ये 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। अब यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर वर्ग गुणन विधि से, वर्ग गुणन सूत्र से। देखिए वह इस चैप्टर में वर्ग गुणन ही का यूज किया करके बनाया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसी सूत्र सब का हम यूज करते हैं। तो इनका फॉर्मूला होता है x बटा ये BC, फिर ये BC बराबर ये y बटा ये CA बराबर 1 बटा ये AB माइनस 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 दे दीजिए। अब देखिए ये 12 21, ये 12 21। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा x बटा में। अब देखिए सबका मान हम यहाँ से रखते जाते हैं। तो B1 का मान क्या है? 3 है ना, ये B1 का मान 3 है। C2 का मान माइनस 18 है, माइनस B2 का मान 6 है। C1 का मान माइनस 9 है बराबर ये y बटा में C1 का मान माइनस 9 है गुना में A2 का मान 4 है माइनस C2 का मान माइनस 18 है गुना में A1 का मान 2 है बराबर ये 1 बटा में A1 का मान 2 है गुना B2 का मान 6 है माइनस A2 का मान 4 है गुना B1 का मान 3 है। क्लियर? अब देखिए ये हमारा x बटा 18 दिन 6 18 थी 54, तो माइनस 54 और 9 6 54 प्लस माइनस माइनस प्लस 54 बराबर ये y बटा माइनस 36 प्लस ये 36 हो जाएगा बराबर 6 दूनी 12 माइनस 12। अब देखिए ये हमारा x बटा में ये भी 0, y बटा ये भी 0 और ये 1 बटा ये भी 0, सब जो है वो क्या आया हुआ है? सब जो है वो 0 आया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और ये इनका आंसर होगा। सबका बटा में 0 है ना, इसीलिए ये हमारा 6 नंबर था। अब इनका 7 नंबर देखिए। अब इनका 7 नंबर, 2 रेलगाड़ी द्वारा मार्ग को समीकरण ये और ये से प्रकट किया गया है। क्या मार्ग एक दूसरे को काटेंगे? वो हमको बताना है। चलिए यहाँ पे हल दे दीजिएगा, जो दिया हुआ है उनको पहले लिख दीजिएगा। चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है समीकरण ये
x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। और ये दिया हुआ है 2x प्लस ये 4y माइनस 12 बराबर 0। इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। यहाँ पे लिखिए, चूंकि a1 का मान 1 है, b1 का मान 2 है और c1 का मान माइनस 4 है, तथा a2 का मान 2 है, b2 का मान 4 है और c2 का मान माइनस 12 है। अब यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्ज गुणन सूत्र से, वर्ज गुणन सूत्र से। तो वर्ज गुणन हमारा सूत्र क्या होता है, तो ये हमारा सूत्र होता है x बटा में ये BC, फिर ये y बटा में CA बराबर 1 बटा में ये AB, बीच में माइनस दे दीजिए, माइनस दे दीजिए 12 21। अब सबका मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारा x बटा में B1 का मान 2 है, इंटू में C2 का मान माइनस 12 है, माइनस B2 का मान 4 है और C1 का मान माइनस 3 है। तो 4 गुना में माइनस 3 बराबर ये y बटा में C1 का मान क्या है, तो माइनस 4 है, गुना A2 का मान 2 है, माइनस C2 का मान माइनस 12 है और A1 का मान 1 है, बराबर ये 1 बटा में A1 का मान 1 है, B2 का मान 2 है, माइनस A2 का मान 2 है और B1 का मान 2 है। अब देखिए ये हमारा x बटा में ये कितना हो जाएगा, तो 12 दूनी के माइनस 24 प्लस ये हमारा 4 तिया कितना हो जाएगा, ये हमारा C1 का मान 4 दिया हुआ है ना, तो माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस ये 16 हो जाएगा, y बटा माइनस 8 और ये माइनस माइनस प्लस ये 12 बराबर ये 1/2 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, x बटा में ये माइनस 8 बराबर ये y बटा में 4 बराबर 1 बटा में ये 0। अब देखिए ये x बटा में माइनस 8 बराबर 1/0, तो ये क्रॉस गुना हो जाएगा, तो ये 0 बराबर ये माइनस 8 होगा, तो ये कहियो ये बराबर नहीं होता है। अब देखिए y बटा में 4 बराबर ये 1/0, तो क्रॉस गुना कर देंगे तो 0 बराबर ये 4, जो कि ये नॉट पॉसिबल है। ये दोनों देखिए दोनों जो है वो हमारा क्या आया हुआ है, यहाँ पे x और y का मान ही गायब हो गया है। ये जो है वह लिख दीजिएगा, तो मार्ग जो है वह नहीं कटेगा। ठीक है, ये दोनों दो रेलगाड़ी ये जो है वो क्या एक दूसरे को काटेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो मार्ग एक दूसरे को नहीं काटेंगे, और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बना दीजिएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 6 और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पर जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पर जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।